नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी से आ रही बड़ी खबर की। तो पौड़ी में नयार नदी में ऑल्टो कार गिर गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कार में कितने लोग सवार थे इसका पता अब तक नहीं चला है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक शव बरामद हुआ है। रात होने के चलते एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हादसे का शिकार हुई कार से कुछ बैग्स मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार में कई लोग हो सकते हैं। लिहाजा नयार नदी के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक और विधायक के बीच विवाद थमा ही नहीं था। अब एक और वीडियो वायरल हो गया है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही जमकर मारपीट और हंगामा हुआ है। यहां छात्रों के दो गुटों में लाठी डंडे चले और तोड़फोड़ हुई है। मारपीट हुई, लेकिन रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था। काफी देर तक यह हंगामा और मारपीट होती रही, लेकिन कोई भी वहां पर सुरक्षाकर्मी या फिर अन्य मैनेजमेंट के लोग नहीं पहुंचे। लिहाजा कॉलेज के अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मारपीट में 3 छात्रों को चोट आई है और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब 18 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। देहरादून से खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ेगा। कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 27 सितंबर को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 27 मई 2022 को यूसीसी कमेटी बनी थी और अब तक 2 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ चुका है। हालांकि यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर चुकी है। सीएम पुष्कर धामी राजस्थान के दौरे पर हैं। यहां कोटा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार भी किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने राजस्थान सरकार पर करारा वार किया। सीएम धामी ने कहा कि राजस्थान में विकास काम नहीं हो रहे और अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं। अपराध के आंकड़े सारे पार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ की बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र को घुमाया जाता है, सरकार को पता भी नहीं चलता है। जब लोग हल्ला करते हैं, लोगों में आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार आती है। आगे बढ़ते हैं। महिला कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन कूच और मुद्दों से ज्यादा चर्चा महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के सड़क पर बाल मुंडवाने की रही। आखिर क्यों मुंडवाने पड़े बीच सड़क पर बाल, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, डेंगू से लेकर अंकिता भंडारी के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर उतरी। मुख्यमंत्री आवास कूच को महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने लीड किया और साथ में हरीश रावत, गणेश गोदयाल, करण महरा और यशपाल आर्य भी आए। पर सब उस वक्त हैरान रह गए जब महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीच सड़क पर बाल मुंडवा दिए और बाल कटवाकर विरोध जताकर मसलों को सुलझाने और इंसाफ की मांग सरकार से की। देखिए, हम लोगों ने जो इस सत्ता ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर दिए, उससे दुखी होकर मेरे मन में आया है कि क्या करें। तो मुझे लगा कि मुझे सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमको सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि वो फेल है। वो महिलाओं के अगेंस्ट आज केस हो रहे हैं, हमारे जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के एक बेटी के माँ बाप दर बदर भटक रहे, रोज रो रहे, लेकिन उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाल कटे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, तो विरोध के बीच पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। विरोध में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता की आवाज और बेटियों का दर्द बताया, तो बीजेपी का जवाब आया कि अंकिता भंडारी केस हो या कोई दूसरा मुद्दा,
कांग्रेस को कोर्ट और लोकतांत्रिक सिस्टम पर यकीन नहीं है। हमारी बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंड की नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंडियत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर हैं। और हमारा सीधा सवाल है कि आखिर वो वीआईपी है कौन जिस पर देहरादून और दिल्ली दोनों है मौन। जो विषय कोर्ट में हो उस विषय को कोर्ट के माध्यम से एक निष्पक्ष संस्था पर भरोसा रखना चाहिए। उसका किसी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा मैं उस दल का नहीं देख रही हूं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में विरोध की बात पर जहां कांग्रेसी महिलाएं बाल मुंडवाने से भी पीछे नहीं हट रही, तो बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाए जाने की मांग उठ रही है और पार्टी इस पर विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये उनका निर्णय होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। आप लड़ना चाहती हैं, उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका जी को करना है। अल्मोड़ा के जागेश्वर से बीजेपी विधायक पर टेंडर होने के बाद भी जबरन काम रोकने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, राज्य सरकार, अल्मोड़ा के डीएम और सचिव पंचायती राज को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की और कहा कि अधिकारियों को अपने विवेक से काम करना चाहिए और राजनीतिक दबाव में अधिकारी खुद को गिरवी नहीं रख सकते। साथ ही कोर्ट ने डीएम के आदेश से जिला पंचायत द्वारा रोके गए काम को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। यहां विधायक की चिट्ठी के बाद डीएम ने सिर्फ काम रोक दिया बल्कि टेंडर को भी निरस्त कर दिया था। इसमें कोर्ट ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल लोगों के आदेशों पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी बिना अपना माइंड अप्लाई किए हुए इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं। और कोर्ट ने इस पर गंभीर नाराजगी जताई कि एक विधायक महोदय के आदेश पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीधे जो टेंडर के अंतर्गत कार्य किया जा रहा था उसको तत्काल रोक दिया गया बिना कोई कारण इंगित किए हुए। तो कोर्ट ने इस पर स्टे भी कर दिया है और साथ में ये डायरेक्ट किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे उनको काम कंटिन्यू करने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ की तैयारियां तेज होने लगी हैं। चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू जोलिंगकांग, नाबिडांग और नारायण आश्रम का दोनों ने दौरा किया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम चाइना बॉर्डर के करीब आदि कैलाश के साथ नारायण आश्रम के दर्शन भी करेंगे, जबकि मुख्यालय में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चीन सीमा पर सड़क पहुंचाने का तेजी से काम चल रहा है। उत्तरकाशी में भारतीय सड़कें चीन सीमा से सिर्फ अब 3 किलोमीटर दूर है, जिससे चीन में भी बौखलाहट देखी जा रही है। उत्तराखंड की चीन से लगभग 350 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इन सीमाओं की सुरक्षा करना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते केंद्र सरकार तेजी से सड़कों का जाल बिछा रही है। उत्तरकाशी के ठंगला के पास भारतीय चीन सीमा तक अब सड़क पहुंच चुकी है। ईसांग चोखला सीमा पर सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ईसांग चोखला से भारत चीन की सीमा महज 2 से 3 किलोमीटर तक रह गई है। सूत्रों का कहना है कि ईसांग चोखला सीमा तक सड़क बनते देख चीन की बौखलाहट भी सामने आ रही है और चीन ने सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते चीन ने अपनी सीमा पर गश्त भी बढ़ा दी है। वहीं चीन की हरकत देख भारतीय फौज की भी गश्त बढ़ाई गई है।
बताया ये भी जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस तनाव के बावजूद भारत ने अपना सड़क बनाने का काम जारी रखा है। आपको बता दें, भारत लगातार अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जिस तेज गति से कार्य हो रहा है, इसका आभास अब चीन को भी होने लगा है। सीमा पर अब सड़क का जाल बिछने से सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इसलिए चीन को ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। डेंगू का आज का अपडेट आपको बताते हैं। तो आज राज्य में 98 नए केस सामने आए हैं और हैरानी की बात यह है कि अकेले पौड़ी जिले में 45 नए डेंगू केस आए हैं। वहीं चमोली और चंपावत में भी डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जबकि नैनीताल, पौड़ी और देहरादून पहले से ही डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्य में अब डेंगू के 366 एक्टिव केस हैं। कोटद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी है। वहीं मामले में अब नगर निगम की टीम डोर टू डोर सर्वे में जुट गई है। निगम की ओर से कॉलोनियों के बीच खाली पड़ी जमीनों में जमा पानी में भी लार्वा तलाशा जा रहा है। साथ ही लार्वा पाए जाने पर भूस्वामियों पर जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कोटद्वार के गोविंद नगर, लकड़ी पड़ाव, गाड़ीघाट, पदमपुर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ऐसे में अब नगर निगम का फोकस उन इलाकों में है जहां पर डेंगू के केस ज्यादा आ रहे हैं। का सर्वे हो गया है और इसमें 100 आशाएं जो हैं इसमें लगी हुई हैं। और कल मेरे द्वारा स्वयं भी जो गाड़ी घाट क्षेत्र है वहाँ पे निरीक्षण किया गया। वहाँ पे कई सारे घरों का स्वयं मेरे द्वारा सामने ही डोर टू डोर सर्वे करवाया गया और उसमें कई जगह पर जहाँ पर डेंगू के लार्वा पाए गए उसको वहीं पर एंटी लार्वा से नष्ट भी कराया गया। कई जगह पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में परमिट के रेट बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। रामनगर में कॉर्बेट ऑफिस के बाहर जिप्सी मालिकों और ड्राइवर्स ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि डे सफारी में 3 गुनी बढ़ोतरी समझ से परे है। ऐसे में यहां पर टूरिस्ट का टोटा पड़ना तय है। नए शासनादेश के मुताबिक डे विजिट की एंट्री के लिए अब 3100 रुपए खर्च करने होंगे, जो अभी तक 1080 रुपए था। इसी तरह रात्रि विश्राम के लिए भी अब आपको 1.5 गुनी कीमत चुकानी होगी। शासन से जारी हुए 18 सितंबर के शासनादेश के अनुसार ये रेट बढ़ाए गए हैं। कॉर्बेट में बढ़े हुए परमिटों का शुल्क वापस लो। कॉर्बेट में बढ़े हुए परमिटों का हैं जो ये टूरिज्म का जो शुल्क बढ़ाया है 1000 रुपये का 3000 रुपये परमिट कर दिया, ये कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि इससे हम लोगों को भी फर्क पड़ेगा, जिप्सी व्यवसाय, लोकल व्यवसाय वालों को भी, व्यवसाय को भी फर्क पड़ेगा और आने वाले टूरिस्ट को भी लोड पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें 4500 रुपये में सफारी करने में यहाँ पे गेस्ट आनाकानी करता, तो आज के टाइम में 1000 रुपये के 3000 रुपये का परमिट देकर तो बहुत ही निंदनीय। लेकिन आज ये शुल्क बढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि लोकल व्यवसायियों पे, जो स्थायी व्यवसायी यहाँ के टूरिज्म को चलाने वाले, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। और कोई भी पर्यटक अब 8000 रुपये की सफारी यहाँ पे करने के लिए अपना घर चलाएगा, 8000 रुपये की सफारी करेगा, आप खुद ही देखिएगा। उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी में हरे पेड़ों पर बिजली मीटर लगाए हैं और मीटर से निकलने वाली तारें झूलती हुई नजर आ रही हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। वहीं इस मामले में एडीएम ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को हरे पेड़ों से मीटर हटाने के आदेश दे दिए हैं। लाया गया है मेरे गंगोरी में विद्युत विभाग के कुछ मीटर हरे पेड़ों पे लगे हुए हैं, उसमें वायर वगैरह भी दिख रही हैं। तो इस संबंध में मैं जो सिक्योरिटी इंजीनियर हैं उनसे बात करूंगा कि ये क्या प्रकरण है और उसको हटाने के लिए उनको निर्देश दिया जाए। मां नंदा अपने मायके आ गई हैं और नैनीताल में हजारों लोगों ने आज अपनी बेटी का स्वागत किया है। नंदा की मूर्ति के लिए हल्द्वानी से केले का पेड़ नैनीताल लाया गया। इसके बाद लोगों ने कदली के वृक्ष की पूजा की है। इस दौरान नैनीताल में कदली का नगर भ्रमण किया गया, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने रंगारंग झांकियां निकाली तो महिलाओं ने कीर्तन कर पूरे शहर को भक्ति में डुबो दिया। इस दौरान सरोवर नगरी नंदा में रही। शुक्रवार से अब तक इस केले के पेड़ की मूर्ति का निर्माण होगा, जिसके बाद अष्टमी के दिन मां के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। देवी घर आई है, बिल्कुल हमारी मैया कुल देवी घर आई है, बस यही लगता है। बेटी को विदा करने का भी तो
बहुत दुख होता है बेटी को विदा करने का, और हमारे दिल का कलेजे का टुकड़ा होती है ना। आज इनके आगमन पे हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। आप जिस तरह की यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने उत्साह लोगों में इस समय भरा हुआ है। हम समस्त देश भर से, पूरे उत्तराखंड वासियों से, जहाँ जहाँ हमारे न्यूज़ चैनल जाता है, न्यूज़ 18, हमें ये चैनल तो वैसे भी मैं देखता हूँ कि नैना देवी महोत्सव को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाता है, और मैं चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नैना देवी महोत्सव का आनंद लीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।